मसीह यीशु ने अपने शिष्यों को यह वृत्तांत भी सुनाया। किसी धनी व्यक्ति का एक भंडारी था, जिसके विषय में उसे यह सूचना दी गई कि वो उसकी संपत्ति का दुरुपयोग कर रहा है। इसलिए स्वामी ने उसे बुलाकर उससे पूछताछ की। तुम्हारे विषय में मैं क्या सुन रहा हूँ? अपने प्रबंधन का हिसाब दे दो, क्योंकि अब तुम भंडारी के पद पर नहीं रह सकते। भंडारी मन में विचार करने लगा, अब मैं क्या करूं? मेरा पद मुझसे छीना जा रहा है। मेरा शरीर इतना बलवान नहीं कि मैं भूमि खोदने का काम करूं, और लज्जा के कारण मैं भीख भी ना मांग सकूंगा। अब मेरे सामने क्या रास्ता बचा रह गया है? मैं समझ गया कि मेरे लिए क्या करना सही है, कि मुझे पद से हटा दिए जाने के बाद भी लोगों की मित्रता मेरे साथ बनी रहे। उसने अपने स्वामी के हर एक कर्जदार को बुलवाया। पहले कर्जदार से उसने प्रश्न किया, तुम पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? 100 लीटर तेल, उसने उत्तर दिया। भंडारी ने उससे कहा, लो, ये है तुम्हारा बही खाता, तुरंत बैठकर इसमें 50 लिख दो। तब उसने दूसरे को बुलवाया, उससे पूछा, तुम पर कितना कर्ज है? 100 किलो गेहूं, भंडारी ने कहा। अपना बही खाता लेकर उसमें 80 लिख दो। स्वामी ने इस ठग भंडारी की इस चतुराई भरी योजना की सराहना की। सांसारिक लोग ज्योति की संतान की तुलना में अपने जैसे लोगों के साथ अपने आचार व्यवहार में कितने अधिक चतुर हैं। मैं तुमसे कहता हूं कि सांसारिक संपत्ति का उपयोग अपने मित्र बनाने के लिए करो, कि जब यह संपत्ति ना रहे तो अनंत काल के घर में तुम्हारा स्वागत हो। वो जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं, वो उस ज्यादा में भी विश्वास योग्य होता है। वो जो थोड़े में भ्रष्ट है, ज्यादा में भी भ्रष्ट होगा। इसलिए यदि तुम सांसारिक संपत्ति के प्रति विश्वास योग्य ना पाए गए, तो तुम्हें सच्चा धन कौन सौंपेगा? यदि तुम किसी अन्य की संपत्ति के प्रति विश्वास योग्य प्रमाणित ना हुए, तो कौन तुम्हें वो सौंपेगा जो तुम्हारा ही है? किसी भी दास के लिए दो स्वामियों की सेवा करना संभव नहीं है। वो एक से प्रेम तथा दूसरे से घृणा करेगा, या वो एक के प्रति समर्पित रहेगा तथा दूसरे को तुच्छ दृष्टि से देखेगा। तुम परमेश्वर तथा धन दोनों ही की सेवा नहीं कर सकते। वे फरीसी जिन्हें धन से लगाव था, ये सब सुनकर मसीह यीशु का उपहास करने लगे। उन्हें संबोधित करते हुए मसीह यीशु ने कहा, तुम स्वयं को अन्यों के सामने धर्मी रूप में प्रस्तुत करते हो, किंतु परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानते हैं। वो जो मनुष्यों के सामने महान है, परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। व्यवस्था और भविष्यवाणियां बपतिस्मा देने वाले योहन तक प्रभाव में थी। उसके बाद से परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा है, और हर एक इसमें प्रबलता से प्रवेश करता जा रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का खत्म हो जाना सरल है, बजाय इसके कि व्यवस्था का एक भी बिंदु व्यर्थ प्रमाणित हो। वो जो अपनी पत्नी से तलाक लेकर अन्य स्त्री से विवाह करता है, व्यभिचार करता है, और वो पुरुष जो इस त्यागी हुई स्त्री से विवाह करता है, व्यभिचार करता है। मसीह यीशु ने आगे कहा, एक धनवान व्यक्ति था जो हमेशा कीमती तथा अच्छे वस्त्र ही पहनता था, तो उसकी जीवन शैली विलासता से भरी थी। उसके द्वार पर लाजरास नामक एक गरीब व्यक्ति को, जिसका सारा शरीर घावों से भरा था, लाकर छोड़ दिया जाता था। वो धनवान व्यक्ति की मेज से गिरे हुए चूर तार को खाने के लिए तरसता रहता था। ऊपर से कुत्ते आ आकर उसके घावों को चाटते रहते थे। एक तय समय पर उस गरीब व्यक्ति की मृत्यु हुई और स्वर्गदूत उसे अब्राहम के सामने ले गए। कुछ समय बाद धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हुई और उसे भूमि में गाड़ दिया गया। अधोलोक की ताड़ना में पड़े हुए धनवान व्यक्ति ने दूर से ही अब्राहम को देखा, जिनके सामने लाजरास बैठा हुआ था। उसने अब्राहम को पुकारा और उनसे कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर कृपा कीजिए और लाजरास को मेरे पास भेज दीजिए, कि वो अपनी उंगली को जल में डुबोकर उससे मेरी जीभ को ठंडक प्रदान करे, क्योंकि मैं यहाँ इस आग की ताड़ना में पड़ा हुआ हूँ। किंतु अब्राहम ने उसे उत्तर दिया, मेरे पुत्र, ये ना भूलो कि अपने शारीरिक जीवन में तुमने अच्छी से अच्छी वस्तुएं प्राप्त की, जबकि लाजरास ने तुच्छ वस्तुएं, किंतु वो अब यहाँ सुख और संतोष में है। और फिर इन सब के अलावा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ा गड्ढा बनाया गया है, जिससे कि यहाँ से वहां जाने के इच्छुक वहां ना जा सके और ना ही वहां से कोई यहाँ आ सके। इस पर उस धनवान व्यक्ति ने विनती की, तो पिता, मेरी विनती है कि आप उसे मेरे परिजनों के पास भेज दें। वहां मेरे 5 भाई हैं,
कि वो उन्हें सावधान कर दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस ताड़ना के स्थान में आ जाएं। अब्राहम ने उत्तर दिया, उनके पास मोशे और भविष्यद्वक्ता के लेख हैं, सही होगा कि वे उनका पालन करें। नहीं पिता अब्राहम, उसने विरोध करते हुए कहा, वे मन तभी फिराएंगे जब कोई मृत व्यक्ति पुनर्जीवित होकर उनके पास जाएगा। अब्राहम ने इसके उत्तर में कहा, जब वे मोशे और भविष्यद्वक्ताओं के आदेशों का पालन नहीं करते तो वे किसी दोबारा जीवित हुए व्यक्ति का भी विश्वास न करेंगे।